एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। अगर आप सब अच्छे हो तो फटाफट से कमेंट सेक्शन में एक थम्स अप प्रेस कर दो। सो गाइस, आज हम कवर करने वाले हैं बीए फर्स्ट ईयर जनरल इंग्लिश की पोइम वॉइस ऑफ द अनवांटेड गर्ल बाय सुजाता भट्ट। तो जो ये पोइम है वॉइस ऑफ द अनवांटेड गर्ल, ये रिवॉल्व करती है अराउंड द गर्ल जिसे उसके जन्म से पहले ही मार दिया जाता है। और वो लड़की क्या फील करती है, क्या वो क्वेश्चंस करना चाहती है अपनी मदर से, उस लड़की की आवाज़ बनकर जो ये हमारी पोइट हैं सुजाता भट्ट इस पोइम को लिखती हैं। तो वो जो लड़की है वो अपनी मदर को बोलती है, माँ मैं वही हूँ जिसे आपने अपने से दूर कर दिया जब आपको डॉक्टर्स के थ्रू पता चला कि मैं एक गर्ल चाइल्ड हूँ। फिर डॉक्टर्स ने मुझे एक इंजेक्शन दिया मुझे मारने के लिए, और उस इंजेक्शन को देने से पहले जो बताती हैं कि जो जर्नी थी आपकी घर से हॉस्पिटल तक की, उस जर्नी में मैंने बहुत सारी आवाज़ें सुनी। वो जो गर्ल चाइल्ड है वो अपनी मदर से बोलती है कि मैंने जो है उस जर्नी में बहुत सारी आवाज़ें सुनी। अब वो आवाज़ें कौन सी थी, उसने जो है जो मुंबई की सड़कों पर जो तेज़ ट्रैफिक चल रहा था उसकी आवाज़ें सुनी, जो बिगड़ रहा मौसम था उसकी आवाज़ें सुनी, जो तेज़ हवाएं चल रही थी मुंबई की सड़कों पर मुंबई में, वो उसने अपने कानों में सुनी, अपने महसूस की उसने। फिर वो गर्ल चाइल्ड बोलती है कि माँ मैं भी आसमान की बुलंदियों को छू सकती थी, मैं भी अपने पैरों पे स्टैंड कर सकती थी, मैं भी कुछ बड़ा कर सकती थी, आपका नाम रोशन कर सकती थी, लेकिन आपने मुझे ये सब नहीं करने दिया। आपने मुझे पैदा होने से पहले ही मार दिया। कोई मुझे टच नहीं करना चाहता था, कोई भी मुझे हाथ नहीं लगाना चाहता था, सब मुझसे हेट कर रहे थे। जो भी फैमिली मेम्बर्स थे या फिर आप थे, आप सभी मुझसे हेट कर रहे थे, और इसी वजह से आपने मुझे टच नहीं किया। मुझे सिर्फ उन डॉक्टर्स ने टच किया जो कि मुझे मारना चाहते थे, जो कि मेरे अंदर इंजेक्ट करना चाहते थे, उन्हीं लोगों ने मेरे को टच किया। और जो ऑटोप्सी रूम था, अब ऑटोप्सी रूम किसे बोलते हैं, ऑटोप्सी रूम वो रूम होता है हॉस्पिटल के अंदर जहाँ पर जो है मुर्दों को चीर फाड़ करके उनको किया जाता है, मुर्दों की चीर फाड़ की जाती है, उसे हम ऑटोप्सी रूम बोलते हैं। तो वो जो गर्ल चाइल्ड है वो बोलती है कि मुझे सिर्फ उन डॉक्टर्स और उन नर्सेस ने जो है टच किया था, जो कि मेरे हेड को जो है एक अनार की तरह काट रहे थे 4 भागों में, उन्होंने ही सिर्फ मुझे टच। फिर वो गर्ल चाइल्ड बोलती है कि जब उन डॉक्टर्स ने मेरा जो सिर था उसको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था, तो जो मेरा सिर था वो एक पोमीग्रेनेट की तरह दिख रहा था, मतलब एक अनार की तरह दिख रहा था, एक ऐसे फ्रूट की तरह दिख रहा था जिसे आप कभी टच करना नहीं चाहती थी, जिसे आप कभी भी अपनी लाइफ में नहीं देखना चाहती थी। फिर वो गर्ल चाइल्ड बोलती है कि माँ मैं वही हूँ जिसे आपने अपने से दूर कर दिया, क्योंकि जब आपको डॉक्टर्स के थ्रू पता चला कि मैं एक लड़की हूँ, आपकी दूसरी लड़की, तो आपने मुझे मरवा दिया, आपने मुझसे अपने आप से दूर कर दिया। अब दूसरी लड़की का मतलब है कि वो जो औरत थी, वो जो मदर थी उस लड़की की, उसके पहले से ही एक डॉटर थी, इस वजह से वो इस डॉटर को जो है मरवाना चाहती थी। फिर वो लड़की बोलती है कि मदर आपने जल्दी से जैसे ही आपका काम कंप्लीट हुआ, आपने फटाफट से जो है अपनी ग्रीन साड़ी को वियर किया, और साथ में जो आपके हेयर्स थे उनके अंदर प्राजक्ता के जो फूल थे वो चमक रहे थे। मैंने देखा कि आपने फटाफट से अपनी ग्रीन साड़ी को वियर कर लिया जैसे ही आपका काम कंप्लीट हुआ। काम कंप्लीट होने का मतलब है कि जैसे आपने मेरे को मरता हुआ देख लिया, आपने अपनी साड़ी को वियर किया, आपने जो है प्राजक्ता के फूल जो आपके बालों में लगे हुए थे वो चमक रहे थे, और आप बहुत ज़्यादा खुश दिख रही थी, मतलब मेरे मरने के बाद में आप बहुत ज़्यादा खुश दिख रही थी। और जितने भी लोग वहाँ पर प्रेजेंट थे उस टाइम पे, वो सब के सब बहुत ज़्यादा खुश थे मेरे मरने के ऊपर। फिर वो जो गर्ल चाइल्ड है वो बोलती है कि माँ आप मुझे ढूंढो, आप मुझे ढूंढो, क्योंकि अब मैं आपके ड्रीम्स में कभी नहीं आऊँगी। आप मुझे ढूंढो क्योंकि मैं एक फूल नहीं बन पाऊँगी। अब यहाँ पे फूल बनने का मतलब है कि मैं कभी भी बड़ी नहीं हो पाऊँगी जैसे कि और अदर गर्ल्स बड़ी हुई। मैं कभी भी बटरफ्लाई नहीं बन पाऊँगी, मैं कभी भी इतनी ज़्यादा खुश नहीं हो पाऊँगी, अपनी ज़िंदगी को नहीं जी पाऊँगी, क्योंकि आपने मेरे को जन्म से पहले ही मरवा दिया। वो बोलती है कि माँ मुझे ढूंढो, क्योंकि आपने मुझे एक ऐसी जगह पे भेज दिया है जहाँ पर मुझे ये भी नहीं पता कि वो कौन सी जगह है। आपने पता नहीं कौन सी दुनिया में मुझे भेज दिया है जहाँ पर कोई नहीं जा सकता और कोई भी मुझे वहाँ से वापस नहीं ला सकता। आपने मुझे ऐसी जगह पे भेज दिया है, इसलिए आप मुझे ढूंढो, और आपको ही मुझे ढूंढना पड़ेगा, आपको ही मेरे बारे में सोचना पड़ेगा, क्योंकि ये जो कुछ भी हुआ है ये आपकी ही मर्जी की वजह से हुआ है,
क्योंकि गॉड तो चाहते थे कि मैं पैदा हूँ, इसलिए ही उन्होंने मुझे आपके पास भेजा था, लेकिन आपने मुझे एक्सेप्ट नहीं किया, आपने मुझे पैदा होने से पहले ही मरवा दिया। तो ये आप ही की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप मेरे बारे में सोचो, आप सोचो, आप उस जगह के बारे में सोचो जहाँ पर आपने मुझे भिजवा दिया है, जहाँ पर आपने मुझे भेज दिया है। वो बोलती हैं कि मदर, आपको ही मेरे बारे में सोचना पड़ेगा, आपको ही मेरे बारे में आपको ही मुझे देखना पड़ेगा, क्योंकि मैंने जो है स्मेल की है, फॉर्मेल्डिहाइड की स्मेल जो है मैंने अपने नाक से स्मेल की हुई है। अब फॉर्मेल्डिहाइड की स्मेल क्यों उसने स्मेल की है? क्योंकि फॉर्मेल्डिहाइड एक ऐसा इंजेक्शन होता है जो कि जो लेडीज़ जो है अपने बच्चे को जो है अबॉर्ट करवाना चाहती हैं, उनको दिया जाता है, उन बच्चे को दिया जाता है, उसको हम फॉर्मेल्डिहाइड बोलते हैं। तो वो बोलते हैं कि मैंने जो है फॉर्मेल्डिहाइड की स्मेल जो है स्मेल की हुई है, वो इतनी बुरी स्मेल होती है, वो मैंने जो है सूंघी हुई है, मैंने महसूस की हुई है। तो आप ही को जो है मुझे ढूंढना पड़ेगा, आप ही को जो है मुझे देखना पड़ेगा कि आपने मुझे कौन सी जगह पर भेज दिया है। और इसी के साथ ये जो पोइम है वो एंड हो जाती है। तो अगर आपको ये पोइम अच्छी लगी हो, ये जो समरी है ये अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि आपको ऐसी ही अदर वीडियोस जो है मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।